दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत सारे पेरेंट्स का आज भी एक ही क्वेश्चन कि बच्चों का वैक्सीनेशन कब लॉन्च होगा। क्योंकि आज भी कुछ एक राज्यों में भारत में स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन जैसे ही कोई ना कोई केसेस आते हैं उसके बाद स्कूलों को टेम्पररी बंद कर दिया जाता है। और प्राइवेट स्कूलों की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स आज भी कंफर्टेबल नहीं है बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए। आज भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। कहीं ना कहीं बच्चों का जो कैलिबर है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे घर पर हैं और कुछ बच्चे डिप्रेशन के भी मरीज हुए हैं इसी बीच में। अगर हम मार्च 2020 की बात करें, पहला लॉकडाउन भारत में, तो दोस्तों अभी 2 साल होने वाले हैं। बच्चों के लिए कोई भी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आया है। पीछे कुछ वैक्सीनेशंस आने की संभावना भी थी अक्टूबर नवंबर 2021 में भारत में, लेकिन वो अब फिर डिले हो गया है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। और वो रीज़न आप लोगों को भी मालूम हो गए, न्यूज़ आप लोग भी देखते होंगे। तो आज मैं विश्लेषण करने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजिकल की वो कौन सी तारीख है जिसके आसपास कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी और वैक्सीनेशन आने की संभावना बनेगी। षष्ठ ग्रही योग बनने वाला है 27 फरवरी 2022 को। हमेशा ही बनते हैं ऐसे योग, कहीं ना कहीं 2-3 साल में एक बार बन जाता है, लेकिन हर एक योग के अपने एक उनके अपनी एक व्याख्या होती है। अब ये क्या इंडिकेट करने वाला है, 27 फरवरी को चंद्रमा चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अराउंड 3 बजे। ये भारत की बात हो रही है इंडियन समय में। एंड उस समय चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि एवं प्लूटो ये मकर राशि में होंगे। और इनमें से 4 ग्रह सूर्य के नक्षत्र में, जिसमें चंद्रमा, मंगल, शुक्र एवं प्लूटो ये मकर राशि में तो होंगे ही, और साथ में सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। अगर हम काल पुरुष कुंडली का विचार करते हैं तो मकर राशि की सप्तम दृष्टि चली जाती है 4th हाउस कर्क राशि पे। कर्क राशि से प्रोस्पेरिटी के बारे में विचार किया जाता है। दोस्तों ये मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं जब मैं काल पुरुष कुंडली की बात कर रहा हूं, क्योंकि कर्क राशि प्रोस्पेरिटी, तो पूरी दुनिया में प्रोस्पेरिटी की बात हो रही है और ये पूरे विश्व में बच्चों के वैक्सीनेशन की भी बात हो रही है। ये बात अलग है कि ये षष्ठ ग्रह योग जब आएगा 27 फरवरी को तो इसकी बहुत सारी व्याख्याएं होंगी, बहुत कुछ इसके मायने निकलते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ वैक्सीनेशन की ही बात करेंगे। एंड आगे ओमिक्रॉन के बारे में भी मैं बताऊंगा कि उसका आगे क्या प्रभाव होगा भारत के ऊपर। इस कुंडली में अगर हम देखें तो मकर राशि में जो मंगल चले गए हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के, तो मंगल की अष्टम दृष्टि सिंह राशि लियो साइन पर भी जाएगी। 8वीं दृष्टि मंगल यहाँ पर 5 और ग्रहों का भी प्रभाव लिए हुए हैं, और जिनकी अष्टम दृष्टि सिंह राशि से विचार किया जाता है एजुकेशन सिस्टम, प्रोस्पेरिटी का भी विचार इससे होता है, सुखों का भी विचार होता है, स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, एजुकेशन एंड खासकर संतान पक्ष के बारे में इससे विचार किया जाता है। एंड बच्चों की एजुकेशन सिस्टम में बदलाव के बारे में भी विचार होता है। एवं अगर हम सूर्य की भी बात करें कि ये 4 ग्रह सूर्य के नक्षत्र में चले गए हैं उत्तराषाढ़ा में। आप लोगों को याद होगा, अक्सर मैंने मेरे वीडियोस में बहुत बार कहा है कि सूर्य जो प्लैनेट्स हैं वो औषधियों के कारक है। जब भी कोई औषधि बनती है, कोई मेडिसिन बनती है, तो उसका विचार सूर्य से किया जाता है। अगर कोई डॉक्टर योग बनता है किसी की कुंडली में, तो उसके लिए सूर्य एवं शनि का आपस में कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो सूर्य से औषधियों का विचार किया जाता है। तो इन 4 प्लैनेट्स का इकट्ठा होना एवं चंद्रमा का 27 फरवरी को 3 बजे दिन को अराउंड सूर्य के नक्षत्र में चले जाना, ये बाकी प्लैनेट्स को भी एक्टिवेट करेगा। सिंह राशि पे मंगल की दृष्टि मतलब बच्चों के लिए कोई ना कोई शुभ न्यूज़ आने की संभावना बनी हुई है। कोई ना कोई वैक्सीनेशन की यहाँ पर कोई खबर सुनने को मिलेगी और सक्सेस यहाँ पर दिखाई देगी। बिकॉज
सूर्य औषधियों के कारक और सूर्य की ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम सूर्य और गुरु का भी विचार करें, क्योंकि सूर्य और गुरु इस समय होंगे कुंभ राशि में और दोनों ही राहु के नक्षत्र में, और वो भी शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र से भी दवाइयों औषधियों के बारे में विचार किया जाता है। इसके बारे में भी मैंने कभी व्याख्या की थी, शतभिषा नक्षत्र के बारे में। आप कभी वो वीडियो जरूर सुन सकते हैं, और आपको वैसे भी गूगल में बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी कि शतभिषा नक्षत्र किस तरह से औषधियां बनाने में सहायक होते हैं। तो देखिए, सूर्य और गुरु दोनों ही, एक तो राहु के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र का यहाँ पे अभिप्राय बनता है कि शतभिषा नक्षत्र में तो वो है ही है, लेकिन राहु मतलब राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र के में रहते हैं। तो राहु से मतलब है कि एक्सपेंशन, चीजों का बहुत बड़ा हो जाना। तो अगर सूर्य और गुरु यहां पर बेनिफिट देते हैं मेडिसिन को लेकर, तो ये एक्सपेंशन, मास, पूरे विश्व की बात हो रही है और जल्दी जल्दी कार्यों का संपन्न होना। सूर्य एवं गुरु कुंभ राशि में होकर सप्तम दृष्टि जा रही है अगेन सिंह राशि पे, लियो साइन पर। लियो साइन बच्चों की राशि, संतान के बारे में फिर से विचार हो रहा है। तो आप देखिए, एक तो षष्ठग्रही योग, सिंह राशि प्रभावित हो रही है, वहां पर भी मंगल का पूरा प्रभाव, बाकी प्लैनेट्स का प्रभाव लेकर, और यहाँ पे सूर्य एवं गुरु दोनों का ही सिंह राशि पर प्रभाव। और सूर्य तो वैसे भी दवाइयों के कारक हैं, तो सूर्य अपनी राशि को स्वयं वहां पर दृष्टि दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, और ये इंडिकेट करता है कि कोई बहुत मीन्स मेडिसिन के बारे में, जो अगर हम शेयर मार्केट की भी बात करें तो शेयरों का बहुत बड़ा एक्सपेंशन भी होगा उस समय। अगर फार्मा के शेयर्स की बात करें या जो भी मेडिकल डोमेन से रिलेटेड शेयर्स हैं। अब क्वेश्चन और भी बहुत सारे आ रहे हैं कि आखिर स्कूल कब चालू होंगे। देखिए, वैक्सीनेशन का समय यहाँ पर कहीं मुझे दिखाई दे रहा है, मैं कोई डेट नहीं देने वाला हूँ, लेकिन 27 फरवरी के आसपास कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अब बात आती है कि ओमिक्रॉन के बारे में। आप लोग मेरा पुराना वीडियो 31 अगस्त 2021 का, एंड उसके बाद भी मैंने 2 वीडियो और बनाए थे फॉलोअप के लिए। मैंने कहा था कि भारत में 20 नवंबर से पहले पहले कोई नया वायरस जरूर आएगा। अगर आप ओमिक्रॉन की बात भी करें तो 20 नवंबर से पहले ही ये केसेस डिटेक्ट हुए थे, लेकिन इनका डिक्लेरेशन 20 नवंबर के बाद, आई थिंक ये शायद 28 या 29 नवंबर के आसपास ये मीडिया में कुछ न्यूज़ आई थी इस तरह की, और ये भी मालूम चला था कि 20 नवंबर से पहले ही कुछ लोग जो विदेश से आए थे तो इस वायरस को लेकर आ गए थे। तो देखिए, वो भविष्यवाणियां सच हुई हैं। अभी भी लोग लापरवाह हो रहे हैं। कुछ हमारे यूट्यूब पे कमेंट भी आए हैं, हमारे टीम मेंबर्स ने बताए हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि ओमिक्रॉन भारत पे इफेक्ट नहीं करेगा। दोस्तों, मेरे विश्लेषण ये कहते हैं कि ये केसेस बढ़ेंगे और 27 फरवरी तक लगातार बढ़ते चले जाएंगे। इनका एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि ओमिक्रॉन एक ऐसा वायरस है, कोविड से ही निकला है, लेकिन ये ज़्यादा संक्रामक है। ठीक है, कम हानिकारक है, लेकिन हमें इससे बचना है। हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन तो हम लोग लगवा ही चुके हैं, बहुत सारे लोगों को लग चुकी है। हमें मास्क वगैरह, इन बातों का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि आगे जो ओमिक्रॉन जिस तरह से फैल रहा है, उन लोगों को भी अटैक हो रहा है जो कोविड का वैक्सीनेशन ले चुके हैं। इसके ऊपर भी मैं अपडेट दूंगा। आप मेरे पुराने वीडियोस कभी देखिएगा। खप्पर योग, आप हैशटैग खप्पर योग भी लिख सकते हैं। इसमें आपको 4 या 5 वीडियोस मेरे मिलेंगे। मैंने उनमें कहा था कि कोविड मार्च 2025 तक चलेगा और ये नए नए म्यूटेशन बीच में होते रहेंगे, जिसमें मैंने ये भी कहा था कि जैसे ही शनि कुंभ राशि में 28 अप्रैल 2022 को ट्रांजिट करेंगे, उसी समय कोई गुड न्यूज़ भी सुनने को आएगी। मीन्स जो वैक्सीनेशन ऑलरेडी बन चुके हैं, चाहे वो किसी भी तरह की वैक्सीनेशन हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता सबका, तो
इनको इनके बाद भी, जो कि वैक्सीनेशन लगने के बाद भी लोगों को इसके ऊपर पूरा बेनिफिट नहीं मिला है। क्योंकि अक्सर दोस्तों जब भी कोई वायरस आता है तो उसकी एक प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं बनती है, टाइम लगता है रिसर्च करने में। उस समय मैंने कहा था कि जैसे ही शनि कुंभ राशि में आएंगे अप्रैल 2022 में, तो कोई ना कोई अपग्रेडेशन होगा वैक्सीनेशन में। हम इसे ऐसे भी मान सकते हैं कि कोई ना कोई ट्रेडिशनल मेथड के तरीकों से कोई ऐसे बूस्टर्स जरूर मार्केट में आएंगे कि जो जिनको लगवाने से जो नए नए म्यूटेशन आगे होंगे, इनका प्रभाव कम होगा। मानव जाति के ऊपर प्रभाव तो होगा लेकिन कम होगा। ये जो ट्रेडिशनल मेथड द्वारा बनाए गए जो आगे बूस्टर्स होंगे, ये आगे अगर मानव जाति इनका प्रयोग करती रहेगी तो मार्च 2025 तक लोग बचे रहेंगे। सो दोस्तों ये मेरी कैलकुलेशन है एस्ट्रोलॉजिकल सूर्य के बारे में, एंड ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं कि सूर्य के नक्षत्रों में किस तरह से जो प्लैनेट्स जाते हैं और चंद्रमा किस तरह से एक्टिवेट करते हैं प्लैनेट्स को, और अपना एक शुभ प्रभाव भी देके जाते हैं। आप लोगों के कोई और भी क्वेश्चंस होंगे आप जरूर बताइएगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।